आज दोस्ती कर ले। 1 मिनट में खड़े खड़े सारा सिनेरियो चेंज कर सकता हूं मैं। इतने अच्छे मौसम में रूठना नहीं अच्छा। जिस प्रॉपर्टी पर तुम इतना इतरा रहे हो वो रिमला की है। जब चाहे तुम्हें ठोकर मारकर निकाल सकती है यहाँ से। मैं वहाँ शादी की इनविटेशन देने गई थी और वो भी आयला के कहने पे। जब से इसको इसकी मांगे तांगे की फैक्ट्री मिली है लगता है अपनी औकात भूल गया है। वरना मुझे कोई शौक नहीं है मैं इस तरह उधर मुंह उठा के चली जाऊं। विमला मेरी बीवी है, इसीलिए डील करने आई थी मेरे पास। हुआ क्या है, मामला क्या है बताओ। ड्रामा मुल्कियत की आने वाली किस्त में कहानी एक ज़बरदस्त मोड़ लेने वाली है। अवन को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए वो आयला को मनाने का फैसला करता है। वो आयला के लिए खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता भेजता है जिसके साथ एक प्यारा सा नोट भी होता है। इसमें वो लिखता है कि तुम्हारी नाराज़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, इसलिए आज मैं तुम्हें एक खूबसूरत डिनर डेट पर ले जाना चाहता हूँ। आयला जब ये गुलदस्ता और मोहब्बत भरा पैगाम देखती है तो उसके चेहरे पर खुशी साफ नज़र आती है। अवन जानता है कि आयला को फूल कितने पसंद हैं, इसीलिए वो उसके लिए एक खूबसूरत ड्रेस भी मुंतखब करता है। इब्तदा में आयला थोड़े नुखरे दिखाती है, लेकिन आखिरकार वो अवन के साथ बाहर जाने पर राज़ी हो जाती है। दोनों एक खुशगवार वक्त गुजारते हैं। अवन आयला को गुजरे भी दिलाता है और दोनों के दरमियान मोहब्बत पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होती दिखाई देती है। लेकिन असल हंगामा इस वक्त शुरू होता है जब ओवन आयला को उसके वालिदैन के घर ले जाता है। वहाँ शामी फ़ारूक के सामने ओवन की बेइज्जती करने की कोशिश करता है। वो तंज करते हुए कहता है कि फैक्ट्री मिलने के बाद अवन अपनी औकात भूल गया है, लेकिन इस बार अवन खामोश नहीं रहता। वो शामी को दो टोक जवाब देता है कि मुझे अपनी औकात अच्छी तरह याद है, मगर तुम अपनी हकीकत भूल चुके हो। जिस प्रॉपर्टी पर तुम्हें इतना गुरूर है वो तुम्हारी नहीं बल्कि रमला के नाम है, और वो जब चाहे तुम्हें सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर सकती है। शामी गुस्से में कहता है कि रमला उसकी बीवी है, वो जब चाहे प्रॉपर्टी वापस ले सकता है, मगर अवन उसे बताता है कि ये सिर्फ इसकी गलत फहमी है। रमला अब उसकी बातों में आने वाली नहीं, बल्कि वो खुद अवन से कारोबारी मामलात के लिए राब्ता कर चुकी है, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो शामी को फैक्ट्री और घर दोनों से बेदखल भी कर सकती है। ये सारी गुफ्तगू फ़ारूक भी सुन लेता है, जिसके बाद उसे अंदाज़ा हो जाता है कि रमला अब पहले वाली लड़की नहीं रही। चूँकि फैक्ट्री भी इसके नाम हो चुकी है, इसलिए अब कोई भी इसके ख़िलाफ़ आसानी से कदम नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ इरफा भी शदीद परेशानी में मुब्तला है। उसका मंसूबा था कि रमला की शादी अपने बेटे शामी से करवाकर दोनों को अपने काबू में रखेगी, लेकिन अब हालात इसके बालकुल बराकस हो चुके हैं। रमला न सिर्फ शामी से जान छुड़ाना चाहती है, बल्कि अरफा की हर चाल भी नाकाम बना रही है। इधर रमला अब भी अवन को हासिल करने की कोशिशों में लगी हुई है, मगर अवन के दिल में सिर्फ आयला के लिए जगह है। वो रमला को कोई अहमियत नहीं देता और इससे शादी करने का भी कोई इरादा नहीं रखता। यही वजह है कि रमला मुख्तलिफ मंसूबे बना रही है, लेकिन लगता यही है कि उसकी हर चाल नाकाम होने वाली है। अब देखना ये होगा कि क्या अवन और आयला की मोहब्बत मज़ीद मजबूत होगी, क्या शामी अपनी बेइज्जती का बदला लेगा, और क्या रमला अपनी नई साजिश में कामयाब हो पाएगी। अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।